तो दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ वार्ड नंबर 143 के, जहाँ पर हमारे साथ में शाहुल हमीद हैं, जरीना बेगम जिनको हम टीचर के भी नाम से जानते हैं, और 5 साल जो हम जानते हैं जब हम छोटे थे तब काफ़ी ज़ोरों शोरों में जीत के आने का काम किए थे चीता कैंप वार्ड में, क्योंकि वार्ड 1 था अब वार्ड 2 है। तो इसके लिए सबसे पहले तो स्वागत करेंगे टीचर का। शुक्रिया शुक्रिया भाई। टीचर, आप फिर से एक बार ट्राई कर रहे हैं चीता कैंप वार्ड नंबर 143 से। इस बार क्या लगता है आपको, क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं चीता कैंप को लेके एक बार फिर से, क्योंकि आप 5 साल पहले गुजार के गए हैं, आपको पता है कि 5 सालों में क्या था और अब कैसा है। तो क्या लगता है चीता कैंप में आने वाले 5 साल में क्या बदलाव करने वाले हैं आप, अगर लोग आपको चुन के देते हैं तो? अस्सलाम वालेकुम। मैं 2002 से 2007 तक नगर सेविका थी और 2005-06 में मैं प्रभाग समिति की अध्यक्ष थी। ये जो वार्ड 14 तभी 135 था, ये चीता कैंप का अभी 3 नगर सेवक है। उतना बड़ा वार्ड, उतना बड़ा एरिया था। तो तब फंड भी कम था, लेकिन मैं गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से फंड लेके आने की ताकत रखी थी मैं। तो पूरा एरिया का आप तो जानते रहेंगे कितना डेवलपमेंट हुआ था, है ना। जो दलदल में था, जो मट्टी वट्टी भरनी करके लादी करके गटर विटर कितना कितना क्लीन क्लीन हुआ था। अभी अभी वो इधर देखेंगे ना, पीछे रिवर्स वही गया, 15 ईयर्स फिर बैक गया, सेम कंडीशन, कुछ डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं इस बार ऐसा सोची हूँ कि अगर इन केस अल्लाह ताला ने मेरे को नवाजा, जिताया, आप प्यार, पब्लिक को प्यार मुझे मिला, तो मैं इस बार बिल्डिंग का प्रपोजल रखूँगी मैं इंशाल्लाह। ये जो चौल में रहते हैं उनको देखो, गटर गली तो होते रहेगा, तो चलते रहता है कि नहीं। अभी बिल्डिंग रहेगा तो गटर गली तो दिखेगा ही नहीं, सब इंटरनल रहेगा, है ना। तो उस तरह से मैं सोच रही हूँ कि इस बार बिल्डिंग का प्रपोजल रखेंगे, ताकि अब मेरा एरिया जैसा चेंबूर जैसा हो, वैसा अपना एरिया चीताकैम जैसा दिखे। बहुत अच्छी बात, ये पढ़े लिखों की खासियत होती है कि आगे जाके विज़न रखा जाए। और जो लास्ट, ऐसा क्या लगता है आपको कि जो लास्ट नगर सेवक थे, क्योंकि आपके बाद और भी नगर सेवक आए, उन्होंने क्या काम अधूरा रखा है चीता कैंप में? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि चीता कैंप चेंबूर से तो कम से कम 15 साल पीछे। तो आपको ऐसा क्या, आपने क्या प्रपोजल रखा था कि आज चीता कैंप में वो चीज़ होती तो चीता कैंप आज चेंबूर जैसा दिखता? नहीं, वही भी बोली ना मैंने, पहले रोड्स का था, रोड का बहुत प्रॉब्लम था। अभी तक रोड का भी है, इशू है, नहीं करके नहीं, लेकिन जो पहले जो मैंने काम छोड़ी थी, जो पाइप का, पानी का, ये है, नहीं करके नहीं, लेकिन जो फीचर्स जो मैं देख रही हूँ मैं अभी, आप जगह देखो, आप बाकी का BRC का एरिया देखो, कितना ग्रीनरी है, ये तो कुछ नहीं है। लैक ऑफ ऑक्सीजन है, बरोबर है कि नहीं, क्लियरलीनेस नहीं है। तो हम ये चाह रहे कि ना, आप उस तरह से, जिस तरह से BRC का एरिया सेट हुआ है, बिल्डिंग के साथ, ग्राउंड के साथ, ग्रीनरी के साथ, वो मैं सोच रही हूँ कि इस बार करने का है। शाहुल भाई भी है, उनसे भी बात करेंगे, फिर टीचर से भी बात करेंगे। शाहुल भाई, ऐसा है कि आप काफ़ी लोगों के साथ में रहते हैं, आपकी ऑफिस मैं जब से देख रहा हूँ, मैं जब से छोटा था तब से आज तक एक ऑफिस है और लोगों के साथ में जुड़ी हुई हो ऑफिस। आप हमेशा लोगों के साथ में जुड़े रहे हैं, काफ़ी विवाद भी होते हैं आपको लेके कि काफ़ी माइनस लोग भी है जो आपके साथ में आके माइनस पॉइंट पे भी चलते हैं। तो आपने क्या सोचा है, मतलब अभी इस बार फिर एक बार इलेक्शन में आना, और जैसे आप लास्ट टाइम पे इलेक्शन में थे जब आपकी वाइफ नगर सेवक थे, जब और बी आर सॉरी BMC के अंदर भी कुछ पद था उनके पास, तब भी आप थे। तो उस क्या लगता है अपने को कि हम लोग जहाँ पर आज है चीता कैंप में, ये होना चाहिए था या इससे बेटर होना चाहिए था? अस्सलाम वालेकुम। अभी आपका सवाल एकदम बिल्कुल सही है। हर इंसान का साथ हर चीज़ पॉजिटिव ही होएगा ऐसा नहीं है, कुछ नेगेटिव भी रहते हैं। वो जब सामने आता तो वो इंसान उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। अब दूसरी बात, जब पिछली बार जरीना नगर सेवक थी, उस टाइम में हम लोग पॉलिटिक्स में पहली बात नए थे, जिसकी वजह से काफ़ी काम को अंजाम देने के लिए सीखने में ज़्यादा वक्त गया और काम को पूरा करने के लिए वक्त कम पड़ गया, जिसमें हमारा 5 साल का वक्त निकल गया। अभी हमको 25 साल का राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस हो गया है। इसके लिए हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर आवाम हमको इस काबिल समझती है कि ये लोग एक्सपीरियंस है, अनुभव है, पढ़े लिखे हैं, ये हमारे चीता कैंप का या हमारे वार्ड का जो भी अच्छाई के लिए कदम उठा सकते हैं, ये सोचकर लोग हमको दोबारा मौका देते हैं। तो इंशाल्लाह कि ये पिछले 15 साल जो हमारा ख़राब हुआ उसको कवर करके और उससे बेहतर करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और आवाम से हमको इतना साथ मिल रहा है, इतना
पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है कि आवाम खुद हमको बोल रही है कि तुम खड़े रहेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। इस एक तरह से चीज़ मैं पूछना चाहूँगा इधर पे कि अभी बहुत सारे यंग लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी मुझे बताया कि जब आप फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे थे तो आप यंग थे, उस टाइम पे आपको आइडिया नहीं था। तो कितना फ़र्क पड़ता है यंग का आना और एक्सपीरियंस का आना? एक्सपीरियंस का आना, जिस दिन भी वो चुन के आ जाते उसके दूसरे दिन से काम शुरू कर सकते किसी भी तरह का। और जो नए जनरेशन जो भी आएगी उनको हर कदम में ठोकर लग लग के सीखना पड़ेगा, उसमें वो उतना टाइम ख़राब हो जाता है। फिर जब तक पूरी तरह से सीख पाते वो 5 साल ख़त्म हो जाता। फिर उसके बाद आवाम की फिर वही शिकायत आ जाती है कि पिछले बार क्या किया, अभी आ गए वापस वोट मांगने। तो आने वाला वक्त चीता कैंप के लिए क्या देख रहे हैं आप? मतलब आने वाला जो वक्त है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग हर चीज़ों से पीछे, जैसे ग्रेनरी हो गया, मैडम बोल रहे थे ग्रेनरी नहीं है हमारे पास, स्कूल है मगर उस लेवल पे नहीं है, टीचर का प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल है मगर उसमें भी प्रॉब्लम डॉक्टर्स का है। तो ये सब चीज़ों को लेके हम क्या देख रहे हैं अगर आप लोग चुन के आते हैं तो? अभी ये बात को लेकर के मैं वादा नहीं करूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि वो सारी चीज़ें जो हमारे लोगों को ज़रूरत है वो हर चीज़ को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जहाँ तक अभी स्कूल का सवाल है, स्कूल तो है लेकिन वहाँ पर स्टूडेंट, टीचर्स और भी बहुत सारे सुविधाएं कमी है, जिसके ऊपर जो चुन के देते ना उनको अधिकार है पूरा हर तरह का काम करवा के लेने का। लेकिन हमारे आवाम के लोग सोचते हैं कि हमने चुन के दे दिए वो करेंगे, लेकिन हर चीज़ का उनको जो नॉलेज नहीं रहता है। कुछ चीज़ें ऐसा रहता है कि हम उनको जगाना पड़ता है, हमने वोट दिए है ना, हमारा ये काम क्यों नहीं हो रहा है, तो एक का 2 बार नहीं 3 बार नहीं उनके पीछे लग करके वो काम करवा के लेने का। जब तुम चुन के देने का हक रखते हो तो काम भी करवा के लेने का हक रखते हैं। तो उस तरह से आवाम और जो प्रतिनिधि दोनों एक दूसरे के साथ बराबर कोरस्पॉन्डेंस और कोऑर्डिनेशन में रहते तो हर काम अच्छे तरीके से और कामयाबी से हो जाता। टीचर एक आखिरी सवाल, जैसे कि आपने बताया कि हम लोग जो है झोपड़पट्टी को बिल्डिंग बनाने का काम करेंगे, काफ़ी विवाद भी हुआ था आखिरी टाइम पे, हमने देखा था कि एफ सेक्टर के अंदर जो सोसाइटी है उसको लेकर, उसके आप लोग अभी मेंबर भी हैं और अभी आप लोगों के अंडर भी आई थिंक। तो सबसे पहला अगर बिल्डिंग बनाने का काम होगा तो क्या एफ सेक्टर से शुरुआत करेंगे या कहीं और से? एरिया तो चीता कैंप का तो मेरा पूरा प्रिय एरिया ही है मेरा, लेकिन स्टार्टिंग एफ सेक्टर से करेंगे क्योंकि हम पे कंसर्न सब लेके रखे हैं। तो स्टार्टिंग एफ सेक्टर से करेंगे, फिर ए बी आई जिस तरह से जाने का उस तरह से स्लोली चलते रहेगा वो। थैंक यू। जो हमारे वोटर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब एक लाइन में अगर बोलना हो तो वोटर्स लोगों को? मैं ये बोलना चाहूँगी, मैं एक्सपीरियंसड हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा से हैंडल कर सकती हूँ मैं। और जिस दिन मैं जीतती हूँ सेकेंड डे से काम शुरू होगा और आपका पूरा हक रहेगा मुझ पर कि काम करवा के लेने का। थैंक यू मेरे साथ में जुड़ने के लिए। जैसे कि देखा दोस्तों, आप सभी ने जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं बोलता है, तो इस वजह से इतनी बात कर पाए हम। आगे भी और भी लोगों से मिलेंगे, सबसे बात करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।